केंद्र सरकार ने कुछ वक्त पहले भारतीय रेलवे में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का ऐलान किया था। इसके बाद इसे लेकर कवायद शुरू हो गई थी। विपक्ष ने कहा कि निजी कंपनियों की भागीदारी जनता पर भारी पड़ेगी, लेकिन सरकार ने विपक्ष के तर्क को नहीं माना। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उस पर विपक्ष का तल्ख होना तय है, क्योंकि अब निजी कंपनियों को ही ट्रेन का किराया तय करने का अधिकार दिया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष जहां निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है, तो वहीं सत्ताधारी दल इस आरोप को हमेशा बेबुनियाद बताते हैं। हाल ही में जब सरकार ने रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने का फैसला लिया, तो भी विपक्ष ने आवाज बुलंद की और कहा कि इससे जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने निजी भागीदारी को रेलवे की बेहतर व्यवस्था के लिए जरूरी बताया, जिसके बाद से सवाल उठ रहा था कि प्राइवेट कंपनियां जो ट्रेन चलाएंगी उसका किराया कौन तय करेगा। लेकिन अब इसका जवाब शायद मिलता नजर आ रहा है, जिससे जनता की परेशानी बढ़नी तय है। दरअसल जानकारी के मुताबिक रेलवे प्राइवेट कंपनियों को किराया तय करने का अधिकार दे सकती है। भारतीय रेलवे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए 100 रूट्स पर 151 ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि इन ट्रेनों के संचालन के दौरान आर्थिक तौर पर हर तबके का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। खबर के मुताबिक निजी कंपनियों की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेन की बुकिंग रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए ही होगी। नेशनल ट्रांसपोर्टर की तरफ से जारी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें टिकट बुकिंग से होने वाली आमदनी को एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। वहीं रेलवे में आने वाली नई कंपनियों को कुछ फायदा दिया जाएगा। पीआईएम के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों की ट्रेन खुलने के 60 मिनट बाद तक कोई भी ट्रेन उस डेस्टिनेशन के लिए नहीं जाएंगी। हालांकि ये शर्त तब लागू नहीं होगी जब शुरू के 3 महीनों में इन ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 80% से ज्यादा होगी। प्राइवेट कंपनियों की 151 ट्रेन सबसे बिजी रूट पर चलेंगी, जहां पैसेंजर ज्यादा हैं। प्रोजेक्ट के लिए कंसेशन पीरियड 35 साल का होगा। इस दौरान प्राइवेट कंपनियां कमाई में हिस्सा बांटेंगी। रेलवे का हिस्सा नीलामी की प्रक्रिया के तहत तय होगा, लेकिन इससे भार जनता की जेब पर ही आएगा। ऐसे में अब सरकार के इस फैसले पर विपक्ष क्या कुछ कहता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।